सभी का हमारे चैनल डिजिट क्लासेस निवाई पर। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हम और इसको आगे प्रोसीड कर सकें। सबसे पहले पढ़ेंगे पॉलिनोमियल क्या होता है। एक पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसके अंदर वेरिएबल्स होते हैं, कोएफिशिएंट्स होते हैं, एक्सपोनेंट्स होते हैं और एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का ऑपरेशन हम यहाँ पे लेते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं एक्चुअल में? वेरिएबल्स होते हैं जैसे आप एक्स वाई जेड ए बी सी ये लेते हो तो ये वेरिएबल्स होता है। इसमें यहाँ पे लिखता हूँ 2x + 7, तो ये क्या है? एक पॉलिनोमियल है। क्या ये? पॉलिनोमियल। इसमें देखो यहाँ पे वेरिएबल कौन सा यूज हो रहा है? एक्स, ऑपरेशन प्लस का, कांस्टेंट 7 और ये क्या है? कोएफिशिएंट 2। क्या है? कोएफिशिएंट। मतलब जो वेरिएबल को मल्टीप्लाई करता है वो तो कोएफिशिएंट होता है और जो ऑपरेशन के साथ में रहता है वो कांस्टेंट होता है। करने का मतलब अब ये वाली टर्म होगी, ये वेरिएबल टर्म होगी और ये वाली कांस्टेंट टर्म होगी। ठीक है। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि जो पॉलिनोमियल होता है जैसे 2x² + 9 है, तो जो वेरिएबल होता है उसकी पावर हमेशा क्या होनी चाहिए? होल नंबर। क्या होनी चाहिए? होल नंबर। मतलब 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे हो सकती है। मीन्स जो पॉलिनोमियल की पावर होगी वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, रूट में नहीं होनी चाहिए। मीन्स जैसे मैं यहाँ पे बोलूँ आपको कि 2x⁻² + 7 कि ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की पावर -2 आ गई यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल है। जैसे यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ 2x⁻√2 - 9, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है आपका। ठीक है, तो आगे देखो कुछ टर्म्स हैं वो पढ़ लेते हैं एक बार। देखो जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है वो हम एक बार पढ़ लेते हैं। इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। द फंडामेंटल अंडरस्टैंड पॉलिनोमियल, लेट द एनालाइज स्ट्रक्चर एलिमेंट्स ऑफ द स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन। जैसे ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल लिख रखा है। अब अभी इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो एक ये जो इस टाइप से लिख रखा है इनको टर्म्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्म्स बोलते हैं। द इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ द एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय द प्लस और माइनस साइंस, मतलब जो प्लस माइनस साइन से सेपरेट हो रखी है उनको इंडिविजुअल एक को क्या बोलेंगे? टर्म्स बोलेंगे। लेकिन इन टर्म्स को साइन के साथ में हम पढ़ते हैं, साइन इनका यूज हम करते हैं। जैसे इसमें पहले टर्म कौन सी हो जाएगी? 5x3, एक तो ये टर्म हो गई, दूसरी -3x², थर्ड वाली x, फोर्थ वाली -7। तो ये क्या है? टर्म्स है बेटा। आगे देखो वेरिएबल अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। जो भी आपको एक्स वाई जेड मीन्स स्मॉल लेटर दिखे अल्फ़ाबेट के, उसको आप क्या बोलोगे? वेरिएबल्स बोलोगे। कोएफिशिएंट क्या होता है? जो वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर रहा हो। किसको? वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर रहा हो उसको कोएफिशिएंट बोलेंगे। जैसे यहाँ पे x³ है, ये टर्म है 5x³। अब इसमें x³ को कौन मल्टीप्लाई कर रहा है? 5। तो ये क्या होगा? कोएफिशिएंट। क्या होगा? कोएफिशिएंट किसका? x³ का। सिमिलरली x² का कोएफिशिएंट -3, x का कोएफिशिएंट 1। ठीक है, कौन सी टर्म कौन सी थी हमारी? मीन्स बिना वेरिएबल वाली, बिना वेरिएबल वाली -7 है। ठीक है, -7 ओनली है ना, ये -7। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया। आगे देखो ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? देखो 1/x -2, तो इसमें x के पावर -1 और -2 हो गया। तो मैंने बोला था कि पावर माइनस में नेगेटिव और फ्रैक्शन में अंडर रूट में नहीं होनी चाहिए। इसमें पावर अंडर रूट में, तो ये नहीं होना चाहिए, इसलिए ये क्या है? पॉलिनोमियल नहीं है। आगे हम पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल का। हम पढ़ते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्यूबिक, क्वाड्रेटिक, ये सारे टाइप के हम पॉलिनोमियल पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। भाई कितनी उस पॉलिनोमियल में कितनी टर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ें तो कैसे हम क्लासीफाई करेंगे उनको। तो सबसे पहला आता है बेटा मोनोमियल। क्या आता है? मोनोमियल होता है जिसमें ओनली एक ही टर्म हो। कितनी? ओनली वन टर्म हो। जैसे 5x हो गया, -3 हो गया, 7x², तो इसको बोलेंगे मोनोमियल। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बाइनोमियल की बात करें तो बाइनोमियल क्या होता है? जिसमें 2 टर्म्स हो, 2 टर्म्स हो। जैसे x + 1 हो गया,
3x² - 5 हो गया, 9x+7 हो गया, 9x - 9 हो गया। तो इस टाइप से, ठीक है। अगला हम पढ़ते देखो ट्रायनोमियल। ट्रायनोमियल क्या होता है? 3 टर्म्स होंगी, बस बात सीधी है। जो आपको अगर मोनो, बाइनो और ट्राइनो का मीनिंग समझ में आ गया तो आप टाइप्स बता सकते हो पोलिनोमियल के आराम से। अब डिग्री हम पढ़ते हैं, पहले क्या होती है डिग्री हम पढ़ते हैं, डिग्री के बेस पे टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल पढ़ेंगे। डिग्री क्या होती है कि कोई भी पोलिनोमियल है उसकी हाईएस्ट वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वही उसकी डिग्री होती है। जैसे यहाँ पे इस पोलिनोमियल में कौन है? वेरिएबल x है, ठीक है। अब x वेरिएबल है तो x की हाईएस्ट वैल्यू कौन सी पावर में? 3 आ रही है। कौन आ रही है? 3। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 3, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की, वही क्या होती है बेटा? डिग्री होती है बेटा। आगे देखो, अब अगर डिग्री 0 रही तो उसको कांस्टेंट पोलिनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कांस्टेंट पोलिनोमियल। अगर किसी भी पोलिनोमियल की डिग्री अगर 0 रही तो उसको कांस्टेंट पोलिनोमियल बोलेंगे। जैसे 5 हो गया, -12 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, -3 हो गया। तो इन सभी को, मतलब जिसमें वेरिएबल नहीं होता उसको कांस्टेंट पोलिनोमियल बोलते हैं और उनकी डिग्री 0 होती है। 0 क्यों होती है? जैसे देखो भी यहाँ पे ये 5 है। अब 5 को हम 5 × x की पावर 0 लिखते हैं और किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है। तो इसका मतलब इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 0। इसलिए इसकी डिग्री कितनी है? 0। अगला होता है लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर का मतलब होता है 1 से, मतलब एक सीधी लाइन, ठीक है। तो इसमें डिग्री क्या होगी? 1। और जनरल फॉर्म होगी ये वाली x + b, ठीक है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है। क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 होगी, ये जनरल फॉर्म होती है पोलिनोमियल की, ये उसका टाइप होगा एग्जांपल। क्यूबिक में 3 होती है डिग्री, ये जनरल फॉर्म होगी और ये उसका एग्जांपल हो गया, ठीक है। ध्यान रखने वाली बात क्या है, जो 0 पोलिनोमियल होता है, 0 पोलिनोमियल की जो डिग्री होती है बेटा नॉट डिफाइन होती है। क्या होती है? नॉट डिफाइन। कहीं कहीं बच्चे इसको इनफाइनाइट बोल देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको क्या बोलना है? नॉट डिफाइन, ठीक है। मतलब उसकी डिग्री हम डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं उसका भी मैं आपको रीज़न देता हूँ एक बार। जैसे देखो, जैसे मैं 0 को मैं 0 × 1 लिख दूँ, 0 को मैं 0 × x लिख दूँ, 0 को मैं 0 × x² लिख दूँ। यहाँ पे तो डिग्री कितनी आ रही है? 0। यहाँ पे डिग्री कितनी आई? 1। यहाँ पे कितनी आई? 2। तो इसका मतलब मैं इसकी डिग्री को डिफाइन नहीं कर पा रहा बेटा, तो इसलिए इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 0 पोलिनोमियल की? नॉट डिफाइंड। क्या हो जाएगी? नॉट डिफाइंड। अगर आपको ये यहाँ तक का वीडियो आपको समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो शुरू से, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स आप बना सकते हो बेटा। पोलिनोमियल पढ़ने के लिए आपको जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपके आने चाहिए, ठीक है। आज की क्लास हमारी यहाँ तक हो चुकी है। अब अगले जो लेक्चर 2 होगा उसमें हम जीरोस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल हम पढ़ चुके हैं, बेस्ड ऑन द टर्म्स एंड बेस्ड ऑन द डिग्री। तो डिग्री के अकॉर्डिंग तो कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक होती है, और टर्म्स के अकॉर्डिंग मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल होती है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।